तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनील और आप सुन रहे हैं सुनील हॉरर स्टोरी। कहानी को देखने से ज़्यादा सुनने में मज़ा आता है, तो अपने हेडफोन लगा लीजिए। आज की कहानी का नाम है कब्रिस्तान। दोस्तों, ये बहुत ही डरावनी और ख़तरनाक कहानी है। दोस्तों, इसमें गाँव का नाम, मैं काल्पनिक गाँव का नाम होगा। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर देना अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो दोस्तों, गांव का नाम था नरकपुर। एक ऐसा गांव जहां पर रात के बाद कोई दरवाज़ा खटखटाता तो लोगों के सांसें रुक जाती थी। इस गांव के बाहर एक पुराना और वीरान कब्रिस्तान था। लेकिन दोस्तों, उस ज़मीन को शायद कब्रिस्तान कहना सिर्फ ठीक नहीं होगा। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि वो ज़मीन आज भी जागती है हर अमावस की रात को। 25 साल पहले वहाँ पर एक बच्चा खो गया था अमावस की रात को। उसका नाम था आरव। ना तो वो मिला और ना ही उसकी कभी लाश मिली। पर लोग कहते हैं और हमारे बुजुर्ग भी कहते हैं, उस रात के बाद वो ज़मीन बोलती है हर अमावस की रात। वो ज़मीन शायद किसी को पुकारती है, लेकिन शायद कोई नहीं जानता था कि असली डर आना अभी बाकी था। 2024 की बात है, जब शहर से कुछ टूरिस्ट लोग हॉरर कंटेंट के लिए नरकपुर गांव गए। उन सब में से सबसे जिद्दी था मयंक, जो अपने कैमरे के साथ रात बिताना चाहता था उस कब्रिस्तान में। गांव वालों ने उसे मना भी किया, लेकिन मयंक हंसा। डर वो तो कंटेंट है और कंटेंट ही किंग है आज की दुनिया में। उसने रात होने का इंतज़ार किया और सबके सो जाने के बाद रात के ठीक 12:01 पर कैमरा उसने उठाया और फिर स्क्रीन ब्लैंक। कैमरे में आखिर आवाज़ रिकॉर्ड हुई थी, मैं आरव नहीं हूँ। ये कैमरे में आखिरी आवाज़ रिकॉर्ड हुई थी। रात का अंधेरा गहरा चुका था। अमावस की रात थी। उस रात को एक तारा तक नहीं। हवा इतनी ठंडी जैसे किसी ने बर्फीली हवा, या कह सकते हैं ठंड ही छोड़ दी हो। 12:01 पर जब उसने कैमरा ऑन किया था तो स्क्रीन पर लिखा हुआ आया सिर्फ 1 सेकंड। उसने तभी अपने चेहरे की ओर कैमरा घुमाया और धीमे से स्वर में बोला, तो गाइस, हम हैं नरकपुर के उस कब्रिस्तान में जहाँ पर आज तक 20 साल पहले किसी ने कदम नहीं रखा, और आज 20 साल हो गए हैं आज तक ये कब्रिस्तान वीरान पड़ा है, और मैं आज रात यहाँ बिल्कुल अकेला रहूँगा। तभी अचानक पिछली झाड़ियों से कुछ सरसराहट की आवाज़ सुनाई दी। मयंक हंसा, शायद कोई जानवर होगा। लेकिन कैमरे की स्क्रीन पर उस झाड़ी के पास कुछ अजीब सा दिखा, एक खतरनाक सा साया। वो साया बिल्कुल सफ़ेद, लेकिन ज़मीन से ऊपर तैरता हुआ। तभी अचानक मयंक ने पलट कर देखा, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। 12:08 को मयंक ने एक पुरानी टूटी कब्र के पास ट्राइपॉड रखा और कैमरे को फिक्स कर दिया। वो अब बिल्कुल लाइव रिकॉर्डिंग करने वाला था। हवा भी अब तेज चलने लगी थी अमावस की रात को। और दूसरी ओर जब उसने ध्यान दिया तो कब्रिस्तान के पत्थरों पर कुछ नाम गुंदे हुए थे, लेकिन साफ स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहे थे, शायद मिट चुके थे। फिर तभी उसने हाथ लगाया और साफ किया। एक शब्द साफ दिखा, आरव। फिर तभी अचानक कैमरे में एक आवाज़ गूंजी। बच्चा हंस रहा था, बहुत हल्की आवाज़ पर बिल्कुल साफ। 12:13 मयंक ने टॉर्च ऑन की। रोशनी जैसे ही सामने पड़ी, एक और कब्र दिखी, लेकिन ये कब्र नहीं थी। ताज़ा मिट्टी, लेकिन वो मिट्टी अब धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे कोई अंदर से खरोच रहा हो। मयंक ने कांपते हुए बोला, ये तो आज खुद ही है। और तभी कैमरे में हल्का सा ग्लिच आया, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, और तभी अचानक मिट्टी फटी। एक हाथ बाहर निकला
काला सड़ा हुआ, नाखून नखीले। मयंक चीखा, कैमरा नीचे गिर गया। अब स्क्रीन और सिर्फ भागते लोगों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। 12:16 पर कैमरा जमीन पर पड़ा। स्क्रीन एक जगह पर फ्रीज हो गई थी। जब आवाज़ नहीं थी, सिर्फ एक कान फाड़ू सन्नाटा था। और फिर तभी एक चेहरा झूलकर कैमरे के सामने आया, बिल्कुल पास। आंखें लाल, होठ सिले हुए और फटी आवाज़ में वो बोला, तू भी अब यहीं रहेगा। उसके बाद सुबह के 4:17 नरकपुर गांव के सरपंच हरि नारायण जी को दरवाजे पर एक तेज दस्तक हुई। दरवाज़ा खोला तो बाहर कोई नहीं था, सिर्फ ज़मीन पर पड़ा एक छोटा सा पार्सल। उसे खोला गया तो उसमें सिर्फ एक ही चीज़ थी, मयंक का कैमरा। कोई भी नहीं जानता था कि वो कैमरा वहाँ पर कैसे आया, क्योंकि मयंक तो अभी लौटा नहीं था। सरपंच पढ़ा लिखा था। उसने जैसे ही कैमरा टीवी से जोड़ा, स्क्रीन पर एक अकेली फाइल थी। डू नॉट वॉच इतना लिखा हुआ था। लेकिन इंसानी फितरत, कहते हैं ना, जो मना किया जाए वही सबसे पहले कहते हैं। फाइल प्लेट हुई। स्क्रीन अभी भी ब्लैक थी। फिर एक धीमी आवाज़, जैसे कोई दूर से फुसफुसा रहा हो, अब तुमने देख लिया। तभी अचानक कैमरे में एक कब्र दिखाई दी, जिसके पास 4 लोगों की लाशें बैठी थी। उनकी आंखें फटी हुई और मुंह से खून बहता हुआ। उसमें से एक मयंक था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन पलकें नहीं झपका रहा था। वो सिर्फ देख रहा था सीधा कैमरे में ही। उसी वीडियो में कुछ दिखा। एक पुरानी किताब काले चमड़े की कब्र के पास रखी थी। उस पर लिखा था, जिंदा कब्र, आत्माएं जो कभी सोती नहीं। सरपंच इतना देखते ही घबरा गया। उसने कैमरा बंद किया और तुरंत पुजारी को बुलाया। पुजारी राम सरवर रूप गांव के सबसे पुराने आदमी थे। उन्होंने किताब को देखा और कांपते हुए बोले, ये किताब तो कभी पढ़ी नहीं, या फिर कभी पढ़नी ही नहीं चाहिए थी। वो आरंभ की आत्मा से जुड़ी थी। उसे बचपन में ही एक खेल में ये किताब उसे मिली थी। उसने इसे पढ़ा और फिर उन्हें रुकते हुए कहा, फिर वो कब्र जाग गई है। गांव वालों ने फैसला लिया कि अब किसी को भी उस ज़मीन के पास बिल्कुल भी नहीं जाने देंगे। लेकिन शायद बहुत देर हो चुकी थी। रात के तकरीबन 12:10 पर वही आवाज़ पूरे गांव में गूंज रही थी, मैं लौट आया हूँ। और वो कैमरा गांव के हर एक स्क्रीन पर अपने आप प्लेन हो रहा था। गांव में अब हर घर में वही वीडियो अपने आप चल रही थी। कोई उसे रोक नहीं पा रहा था। हर स्क्रीन पर एक ही चेहरा था, मयंक का, जिसकी आंखें अब इंसानी नहीं लग रही थीं, लाल, काली और बहुत ही डरावनी। और पीछे से वही आवाज़ आती थी, मैं लौट आया हूँ, लेकिन अकेला नहीं। सुबह के तकरीबन 6:30 सरपंच और पुजारी ने गांव की पंचायत बुलाई। सरपंच बोले, हरि नारायण जी, हमें आरव के बारे में सच बताना होगा। जो हुआ था वो अब छिप नहीं सकता। तभी 22 साल पहले की बात। मुखिया ने बात शुरू की। आरव गांव का सबसे होशियार और रहस्यमय बच्चा, जो घंटों तक अकेला कब्रिस्तान में खेलता था। एक दिन उसे वहाँ पर एक पुरानी और काली सी किताब मिली, जो वहाँ पर नीचे गड़ी हुई थी। उसी किताब का नाम था मृत्यु आत्मा का विधान। उस किताब में शायद मंत्र और काले जादू की विधियाँ थी, जिसमें लिखा था मरे हुए को कैसे जगाया जा सकता है। आरव ने खेल खेल में निदान पुणे में वो सब किताब पढ़ डाली। अमावस की रात
जब आसमान बिल्कुल काला था, आरव कब्रिस्तान गया और वहाँ एक कब्र पर वो मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। और उसी रात गांव में पहली बार एक औरत की लाश उसकी कब्र से बाहर पाई गई और आरव का कोई पता नहीं चला। आरव गायब हो गया, लेकिन कहते हैं आरव मरा नहीं था, वो उसी जमीन का हिस्सा बन गया था। आरव की आत्मा ने अपनी आत्मा को जिंदा रखने के लिए दूसरों के शरीरों में घर बनाना शुरू कर दिया था। अब मयंक जो वहाँ पर गया था, उनका नया आरव था, जिस पर उस आरव ने कब्जा करना था। रात के तकरीबन 12:04 फिर से वही समय। गांव की मंदिर की घंटियां भी अब अपने आप बजने लगी थी। मंदिर के बाहर वही किताब पड़ी थी, लेकिन इस बार किताब अपने आप खुली हुई थी और उस पर एक नाम लिखा था, अगला शिकार आर्यन, अगला शरीर आर्यन का। आर्यन गांव का एक 10 साल का बच्चा। पुजारी जोर से चिल्लाया, अब वो सिर्फ आत्मा नहीं है, वो शरीर बदला है। हर अमावस की रात को एक नया चेहरा। अभी गांव वालों ने एक साथ सलाह की और पूरे गांव ने मिलकर आर्यन को एक मंदिर में छुपाया। जो 10 साल का बच्चा था। चारों तरफ ऐसा लग रहा था बत्ती गुल, हवा बंद हो चुकी है और घड़ी की सुइयां रुकी हुई हैं। और मंदिर के दरवाजे के बाहर एक बच्चा खड़ा था, सफ़ेद कपड़ों में, आंखें काली। तभी वो बोला, मुझे मेरी किताब चाहिए और अगला शरीर भी। रात के 11:45 पूरे गांव में सन्नाटा था। हर घर में दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, लेकिन डर अंदर से खुला पड़ा था। पुजारी रामस्वरम ने पुरानी काली किताब मंदिर में रख दी थी। उसने अब फैसला कर लिया था, आज ये किताब जलेगी या फिर पूरा गांव। छोटा बच्चा वो मंदिर में ही था। चारों ओर रक्षा कुंभ बनाया गया था। मंदिर में मंत्र पढ़े जा रहे थे और अब पूरे गांव वाले भी हिम्मत जुटाकर बाहर आ चुके थे। गांव वाले हथियारों के साथ पहरा देने लगे थे, लेकिन हवा एकदम थम गई। तकरीबन 12 बजे अमावस शुरू। मंदिर की छत से अचानक राख गिरने लगी। फिर वो आवाज़, अब किताब नहीं, पूरा गांव ही मेरा है। मंदिर के दरवाजे भी अब अपने आप खुलने लगे। एक एक कर कब्रों में से पता नहीं क्या निकलने लगा। शायद मरे हुए जिनके नाम कोई जानता ही नहीं था, वो अब चलने लगे थे। गांव का हर रास्ता जैसे नरक में बदल गया हो। लेकिन पुजारी बिल्कुल भी तैयार था। उसने अपने मंत्रों के साथ किताब को जलाने की पूरी तैयारी कर ली थी, पर शायद एक शर्त थी, इस किताब को कोई इंसान नहीं जला सकता। अब एकमात्र रास्ता बचा था, मयंक की आत्मा को जगाना, क्योंकि मयंक का शरीर अब आरव के कब्जे में था, पर कहीं न कहीं उसकी आत्मा अब भी अंदर छिपी हुई थी। पुजारी ने आरव का हाथ पकड़ा और उसकी आंखों में देखा और कहा, तो उसका अगला शिकार नहीं, उसका अंत है। आर्यन ने किताब को छुआ और तभी मयंक का शरीर कांपने लगा। उसकी आंखें अचानक इंसानों जैसी हो गई। शायद कुछ पल के लिए वो कांपते हुए बोला, जला दो, अभी जला दो। पुजारी ने तभी जल्दी जल्दी मंत्र पढ़ा। आर्यन ने मिसाल पर किताब फेंक दी। मिसाल किताब पर आग तभी भड़क उठी। किताब चीखी जोर से, या शायद जो उनमें आत्मा थी वो चीखी। हाँ, किताब ने चीख मारी जैसे उसमें 100 आत्माएं कैद थी। हर आत्मा मुक्त होने लगी। तभी मिट्टी हिलने लगी और कब्र फिर से बंद होने लगी और अंत में एक जोरदार विस्फोट जैसा धमाका हुआ और सब शांत हो गया कुछ पल के लिए। सुबह हुई। अब गांव का सूरज शायद इतने सालों बाद साफ लग रहा था। कब्रिस्तान अब एक सूखी जमीन थी। कोई चीख, कोई साया नहीं। आर्यन ठीक था।
पुजारी थक गया था लेकिन मुस्कुरा रहा था और मयंक उसकी बॉडी मिली बिना जान के, लेकिन उसकी आंखें अब शांति में थी। आज भी वो किस्सा याद करता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की कहानी? लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बता देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं इसी भी डरावनी और खतरनाक कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ख्याल रखना।